वर्ल्ड में जितना भी आविष्कार हुआ है या फिर खोज हुआ है उनमें से इंटरनेट एक बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आप सोच सकते हो जितना बड़ा खोज हुआ है या फिर जो कुछ भी काम होता है इंटरनेट का हाथ बहुत बड़ा होता है। क्योंकि एक समय ऐसा था कोई भी किसी के पर्सन के साथ या फिर देश के बाहर रहता है उससे बात करने के लिए या फिर उससे कोई भी कांटेक्ट करने के लिए हम लोग उसे चिट्ठियाँ लिखा करते थे या फिर उससे कांटेक्ट करने के लिए हम लोगों का 1 महीना 2 महीना या फिर बहुत सारा टाइम वेस्टेज हो जाता था। मतलब बहुत लॉन्ग टर्म था। लेकिन फ्रेंड्स जब से इंटरनेट आया है मानव समाज का जो गतिविधि है वो उसमें चेंज आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स आखिरकार क्या आप जानते हैं इंटरनेट है क्या, या फिर ये जो इंटरनेट है ये आया कहाँ से, या फिर इसका मालिक कौन है, एक देश से दूसरा देश कैसे कनेक्ट हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आज उसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ इंटरनेट वर्ल्ड में पूरा फ्री है। तो फ्रेंड्स आपके मन में अभी सवाल आ रहा है तो अगर इंटरनेट फ्री है तो हम लोगों से पैसा क्यों लेता है, तो आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक में देख रहे हो तो मेरा पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं ये कैसा काम करता है, या फिर इंटरनेट के बारे में मैं ऐसा कुछ बताऊंगा जो 90% आदमी को पता नहीं इंटरनेट के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नील और आपको मेरे टेक नील चैनल में बहुत स्वागत है। आओ नया कुछ सीखें। अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेट पूरा वर्ल्ड में जाल की तरह बिछा हुआ है, मतलब इंटरनेट जो एक देश के साथ दूसरा देश कनेक्ट रहता है उसका प्रोसेस है जो समुद्र के नीच तल से, मतलब पानी के नीच से जो ऑप्टिमाइज केबल होता है उसको बिछा के रखा है। मतलब एक देश से दूसरा देश कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज जो केबल होता है उसको बिछा के रखा है। तो आप सोच के हैरान हो जाएगा कि ये कैसा संभव है, क्योंकि 90% इंटरनेट यूजर को पता नहीं कि इंटरनेट पूरा वर्ल्ड में पानी के नीचे से वायर जाके बिछा हुआ है या फिर एक देश से लेकर दूसरा देश में कनेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ तो आप देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप गूगल में जाओगे और सर्च बटन में अगर आप सर्च करोगे सबमरीन केबल मैप लिख के तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबमरीन केबल मैप लिख के मैं सर्च किया हूँ। उसके बाद जो पहला वाला ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ऊपर वाला जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए एंड डेस्कटॉप साइड में उसे क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइड में चला आएगा। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो एक देश से लेकर दूसरा देश तक कैसे कनेक्ट है केबल लाइन। मतलब ये पूरा समुद्र के नीचे से गया है, एक देश से दूसरा देश कनेक्ट हुआ है। अगर आप थोड़ा लेफ्ट साइड जाओगे या फिर राइट साइड जाओगे, जिधर भी जाओगे हर एक स्टेट में हर एक देश के साथ हर एक देश कनेक्ट है। मतलब एक देश के साथ बहुत सारा देश कनेक्ट है। इसके साथ आप देख सकते हो बहुत सारा लाइन है। मतलब एक लाइन अगर काट भी जाता है तो आपको दूसरा लाइन से उसको प्रोवाइड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ जो इंडिया है, इसमें आप देख सकते हो हम लोगों का इंडिया में मुंबई में आके कनेक्ट हुआ है। मतलब मुंबई से लेके आपको पूरा इंडिया में कनेक्टिविटी सारा मिलता है। मतलब जितना भी सबमरीन केबल है वो मुंबई में आके कनेक्ट हुआ है। उधर से पूरा जो कंपनी है नेटवर्क कंपनी वो उधर अपना जाल बिछा हुआ है, उधर से लेके पूरा इंडिया में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब ये जो जाल बिछा हुआ है समुद्र के नीचे से ये पहला नंबर वाला कंपनी है। और दूसरा नंबर वाला कंपनी क्या करता है इधर से लेके हर एक स्टेट में भेजता है। और तीसरा नंबर कंपनी क्या करता है हर एक स्टेट में लेके जो अपना इलाका होता है इलाका में देके उधर टावर बनाता है और उधर से आपको प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप किसी भी चीज़ को यूएसए में लॉन्च हो रहा है तो आप तुरंत इंडिया में सर्च करोगे तो तुरंत ऐसे ही देख सकते हो। मतलब उन लोगों के सर्वर के द्वारा इस केबल के द्वारा उस देश में जाके कनेक्ट हुआ है। इधर आप देख सकते हो मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, इधर सारा कनेक्ट होके रखा है। अगर मुंबई वाला लाइन कट जाता है तो चेन्नई से लेकर पूरा इंडिया में जाता है। एक देश से लेकर दूसरा देश में जो कनेक्ट करके रखा है इंटरनेट उसका
99% जो इंटरनेट है वो ऑप्टिक फाइबर केबल के माध्यम से कनेक्ट हुआ है। तो आप सोचोगे कि ऑप्टिक फाइबर केबल क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखा देता हूँ। ये है ऑप्टिक फाइबर केबल। इसके माध्यम से आप एक देश से लेकर दूसरा देश में पानी के अंदर से कनेक्ट होके जाते हैं। इसका जो एक एक वायर दिखाई दे रहा है आपको, पतला पतला बाल की तरह जो वायर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 100 Gbps का स्पीड रहता है। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हो एक केबल में कितना सारा ये पतला पतला वायर रहता है, तो उसमें हर एक वायर में 100 Gbps का स्पीड रहता है। मतलब एक देश से लेकर दूसरा देश में जो स्पीड कनेक्शन कितना ज़्यादा होता है। इंटरनेट जो प्रोवाइड होता है वो 3 टाइप का प्रोवाइड होता है। पहला तो जो हर देश को कनेक्ट करके रखा है, मतलब समुद्र के तल देश से लेके केबल बिछा के जो Tier 1 कंपनी होता है वो अपना केबल बिछा के रखा है पूरा वर्ल्ड में कैप्चर करने के लिए। हर एक कंट्री क्या करता है, Tier 1 कंपनी जो होता है उन लोगों से इंटरनेट लेके अपने देश में जाल बिछाता है। उसके बदले उसको थोड़ा चार्ज देना पड़ता है Tier 1 कंपनी को। या Tier 2 कंपनी क्या करता है, वो जो हर एक इलाका में मतलब स्टेट के अंदर जो टावर रहता है या फिर हर एक कंपनी को वो प्रोवाइड करता है, तो वो भी थोड़ा चार्ज लेता है। मतलब जो इंटरनेट फ्री है उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये जो मेंटेनेंस खर्चा होता है या फिर ये जो केबल बिछा के रखा है, ऑप्टिक फाइबर केबल जो बिछा के रखा है, उसका चार्ज हमसे लेता है कि हम लोगों का इंटरनेट स्पीड कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। अगर आप रात में 12 बजे के बाद इस्तेमाल करते हो तो आप अचानक देखोगे आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसका कारण मैं एग्जाम्पल के ओर से बताना चाहता हूँ। सोचिए आपके इलाका में 50 जियो सिम यूज़र है, मतलब आपका उस इलाका में 100 Gbps का स्पीड दिया गया है। वो 100 Gbps का स्पीड 50 आदमी में डिवाइड होगा। अगर 100 आदमी होगा तो वही स्पीड डिवाइड होगा, इसीलिए स्पीड स्लो हो जाता है। लेकिन रात में क्या होता है, जो 100 यूज़र है उनमें से 10 आदमी एक्टिव रहता है, तो वही 10 आदमी को 100 Gbps स्पीड डिवाइडेड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। इसीलिए जो सुबह का टाइम होता है या फिर शाम का टाइम होता है ज़्यादा स्पीड नहीं रहता है, लेकिन रात 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद स्पीड ज़्यादा रहता है। आई होप मेरा इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी मदद हुआ है, या फिर इंटरनेट के बारे में जो भी ज्ञान है आपको पूरा तरीके से आ गया है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा और भी मोटिव बढ़े ऐसा नया नया वीडियो बनाने के लिए, और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं नया वीडियो डालूं। जो पुराना फ्रेंड मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।